मालिक अर्ज़ समा, आफ़ताब व महताब को चमकाने और दमकाने वाला, सितारों में चमकने की सलाहियत अता करने वाला, दरियाओं में रवानी अता करने वाला, मौजों को तुग़यानी बख्शने वाला, गुंजों को चिटकने की अदाओं से मालामाल करने वाला, कलियों को मुस्कुराहट का सलीका सिखाने वाला, क्या कहने जो कायनात के ज़र्रे ज़र्रे का खालिक भी है, मालिक भी है, मुशर्रफ भी है, शरीफ भी है, यासीन भी है, मुजस्सिर भी है, मुज़म्मिल भी है, कायनात का पेशवा भी है, उम्मत का रहनुमा भी है, इल्म का मखज़न भी है, वारिसे चमन भी है, सरताजे पंजतन भी है, महबूब रब्बी अमीन भी है, रहमतुल आलमीन भी है, ख़त्म मर्तबत भी है, बादशाह अरब अज़म भी है, तमाम मखलूक़ात जिसके इशारे कुदरत की मोहताज, जो हमारा मालिक भी है, हमारा खालिक भी है, हमारा राज़िक भी है, वो परवरदिगार जो अलीम भी है, वो परवरदिगार जो कलीम भी है, वो परवरदिगार जो करीम भी है, वो परवरदिगार जो रहीम भी है, वो परवरदिगार जो रहमान भी है, वो परवरदिगार जो हन्नान भी है, मन्नान भी है, जफ़ार भी है, जब्बार भी है, क़हार भी है, वो परवरदिगार जिसने ज़मीन का फ़र्श बिछाया, वो परवरदिगार जिसने आसमान का शामियाना लगाया, वो परवरदिगार जो आसमान और ज़मीन को पैदा किया, वो परवरदिगार हदीस कुदसी में इरशाद फरमाता है, कुन्तु कंज़ा मख़फ़ीहा, कि मैं छुपा हुआ ख़ज़ाना था, मैं एक पहचान खजाना था, मैं एक बेमआफ़त खजाना था। जब मैंने चाहा मैं जाना जाऊं, जब मैंने चाहा मैं पहचाना जाऊं, जब मैंने चाहा कोई मुझे जानने वाला हो, जब मैंने चाहा कोई मुझे पहचानने वाला हो, जब मैंने चाहा मैं माबूद हूँ कोई मेरा आबिद हो, मैं मशहूद हूँ कोई मेरा साजिद हो, मैं खालिक हूँ मैं कोई मेरा मखलूक हो। तो वह परवरदिगार कहता है जब मैंने चाहा मैं पहचाना जाऊँ, तो ऐ मेरे नबी मैंने तुझे पैदा किया, ऐ मेरे नबी मैंने तुझे बनाया, मैंने हाथों को जोड़ा, मैंने कहा मेरे परवरदिगार तूने कब पैदा किया, तूने कब बनाया। आवाज़ परवरदिगार आई उस वक्त बनाया जब न आसमान थे, न ज़मीन थी, न सितारे थे, न सैयारे थे, न ये आफ्ताब था, न ये महताब था, न ये जन्नत थी, न ये कौसर थी, न ये जिन्नात थे, न ये हैवान थे, न ये हूरें थी, ये न मलाइक थे, न ये नहरें थी, न ये झीलें थी, न ये दरिया थी, न ये रोशन थी, न ये सब्ज़ था, न ये फुरात था, न ये फूल सिरात था, न ये पहाड़ थे, न ये चाँद थे। मैंने कहा मेरे परवरदिगार जब कुछ न था तो फिर क्या था। आवाज़ परवरदिगार आई एक बनने वाला था, एक बनाने वाला था, एक बनने वाला था, एक बनाने वाला था, एक बाकमाल बनने वाला था, एक बाकमाल बनाने वाला था, एक लाजवाल बनने वाला था, एक लाजवाल बनाने वाला था, एक बाकमाल बनने वाला था, एक बाकमाल बनाने वाला था, एक आलिमो अदलो अबद बनने वाला था, एक आलिमो अदलो अबद बनने वाला था। मैंने कहा परवरदिगार जब ऐसा बनाया तो सबसे पहला बनाया, जब ऐसा बनाया सबसे आला बनाया, जब ऐसा बनाया सबसे बढ़कर बनाया, तो बता तो सही तूने फजीलतें क्या दिए हैं, तूने अहमियतें क्या दिए हैं, तूने मेयार क्या दिए हैं, तूने मनसब क्या दिए हैं। आवाज़ परवरदिगार आई मेरे नबी का मनसब जानना चाहते हो, मेरे नबी का मेयार जानना चाहते हो, मेरे नबी का मनसब जानना चाहते हो तो जाओ हमारी सबसे बड़ी किताब उठाओ, कुरान उठा कर देखना। कुरान मेरे नबी का कसीदा पढ़ता है, कुरान मेरे नबी का मनकबत ख्वान है, कुरान मेरे नबी का मनकबत ख्वान है। अब जब मैंने कुरान उठाया तो क्या देखा, कुरान मेरा नबी का कसीदा पढ़ता है, मैंने कुरान उठाया तो क्या देखा, कभी ताहा कहकर पुकारा, कभी यासीन कहकर पुकारा, कभी
मुजम्मिल कहकर पुकारा, कभी मुजस्सिर कहकर पुकारा, कभी मुजस्सिर कहकर पुकारा। भाई वो मोहम्मद जो दूर यतीम अब्दुल्ला, वह मोहम्मद जो आमना का चांद, वह मोहम्मद जो दुआए इब्राहिम, वह मोहम्मद जो अली का आका, वह मोहम्मद जो कायनात जिसके सबके में खल्क भी। भाई वो मोहम्मद जो सिराज मुनज़ीर, वह मोहम्मद जो बशीर व नज़ीर, वह मोहम्मद जो जुल्फ़ इब्राहिम से मुंतकिल होता हुआ जुल्फ़ अब्दुल मुत्तलिब पहुँचा, जुल्फ़ अब्दुल मुत्तलिब से मुंतकिल होता हुआ जुल्फ़ अब्दुल्लाह में आया, जुल्फ़ अब्दुल्लाह से मुंतकिल होता हुआ बदर आमना में पहुँचा, बदर आमना से मुंतकिल होता हुआ आगोश आमना में आया, आगोश आमना से मुंतकिल होता हुआ आगोश अब्दुल मुत्तलिब में आया, आगोश अब्दुल मुत्तलिब से मुंतकिल होता हुआ आगोश अबू तालिब में आया। और आगोश अबू तालिब का ये कमाल था कि एक को पाला तो मोहम्मद मुस्तफ़ा बनाया, दूसरे को पाला तो अली मुर्तज़ा बनाया। हरी भरी घास में शीशे का चूर था, पर्दा उठा के देखा तो मोहम्मद का नूर था। एक को पाला तो मोहम्मद मुस्तफ़ा बनाया, क्या कहते, दूसरे को पाला तो अली मुर्तज़ा बनाया। आइए हज़रात, मैं यहीं से नाता पाक के हवाले से अगर आप आमादा हैं तो मिसरा पहुँचाऊँ कि नफस ये अकीदत का मोतबर हो जाए, मेरी तरफ भी जो आका की एक नज़र हो जाए, लगा के सीने से अपने मताए इश्क़ नबी, मदीने जाऊं तो काबा भी हम सफ़र हो जाए। जब नाते मुस्तफ़ा का असर बोलने लगे, पत्थर भी सामने हो अगर बोलने लगे, ऐ शेर इल्म कुछ ऐसे शेर इल्म ऐसे भी कुछ शेर हुआ था, जो भी सुने वो बारे दिगर बोलने लगे। ऐ शेर इल्म कुछ ऐसे भी शेर हुआ था, जो भी सुने वो बारे दिगर बोलने लगे। ये चुप रहे तो सांस रुके जिब्राइल की, ये चुप रहे तो सांस रुके जिब्राइल की, बोले तो आयतों में असर बोलने लगे। इरफान ये हुसैन के नाना का फैज़ है, इरफान ये हुसैन के नाना का फैज़ है। हम जैसे बेहुनर भी अगर बोलने लगे, हम जैसे बेहुनर भी अगर बोलने लगे, या रब मुझे दीवाने सरकार बना दे, या रब मुझे दीवाने सरकार बना दे, दिल इश्क़ मोहम्मद में गिरफ्तार बना दे, या रब मुझे दीवाने सरकार बना दे, दिल इश्क़ मोहम्मद में गिरफ्तार बना दे। आते हैं मरीज़ों की अयादत को मोहम्मद, दीदार की खातिर मुझे बीमार बना दे। आते हैं मरीज़ों की अयादत को मोहम्मद, आते हैं मरीज़ों की अयादत को मोहम्मद, दीदार की खातिर मुझे बीमार बना दे। सुनिए चांद मिस्री और मोहतरम फसील काज़मी साहब के कहते हैं कि नात कहनी है तो लफ्ज़ों की तहारत मांगो, और पाकीज़ा ख़यालात की दौलत मांगो।
देखिए यही पढ़ने वाला मजमा है, यही सुनने वाला है, कोई बाहर से आके लोग दाद नहीं देंगे। हाँ, नात कहनी है तो लफ्ज़ों की तहारत मांगो और पाकीज़ा ख्यालात की दौलत मांगो। जब ये मिल जाएं तो एक शुक्र का सजदा कर लो। अब जनाबे अबू तालिब से इजाज़त मांगो। जब ये मिल जाए तो एक शुक्र का सजदा कर लो। क्या कहने निशान भाई, वाह वाह। अब जनाबे अबू तालिब से इजाज़त मांगो। नात पढ़ना है मुझे भी मुस्तफ़ा के वास्ते। नात पढ़ना है मुझे भी मुस्तफ़ा के वास्ते। है अबू तालिब मदद कीजिए खुदा के वास्ते। देखिए खामोशी से पढ़ना इसका मतलब ये नहीं कि खामोशी से सुने आप। नात पढ़ना है मुझे भी मुस्तफ़ा के वास्ते। है अबू तालिब मदद कीजिए खुदा के वास्ते। नाते अहमद सुना रहे हैं लोग, खुद को मुस्लिम जता रहे हैं लोग। जिसने ईजाद की है नाते नबी उसको काफिर बता रहे हैं लोग। जिसने ईजाद की है नाते नबी काफिर बता रहे हैं लोग। जिसने ईजाद की है नाते नबी, जिसने ईजाद की है नाते नबी उसको काफिर बता रहे हैं लोग। हुआ नसीब न तुझको जो वादिय मेराज। शरफ हुसैन के फर्शे अज़ा ने पाया है। ना उतरी जिसके सरे अर्श पाँव से नालैन। इमाम बाड़े में वो नंगे पाँव आया है। ना उतरी जिसके सरे अर्श पाँव से नालैन। क्या कहने निशान भाई, ना उतरी जिसके सरे अर्श पाँव से नालैन। अरे जिए वाह। ना उतरी जिसके सरे अर्श पाँव से नालैन। हुआ नसीब न तुझको जो वादिये मेराज। शरफ हुसैन के फर्शे अज़ा ने पाया है। शरफ हुसैन के फर्शे अज़ा ने पाया है। ना उतरी जिसके सरे अर्श पाँव से नालैन। इमाम बाड़े में वो इमाम बाड़े में वो नंगे पाँव आया है। इमाम बाड़े में वो नंगे पाँव आया है। एक मतलब और सुनिए, इमाम बाड़े में वो नंगे पाँव आया है। बज़्म नबी सजी है और दिल धड़क रहा है। गुलज़ारे मुस्तफ़ा का बुलबुल चहक रहा है। सरकारे दो आलम को खुद जैसा कहने वाला कल भी सनक रहा था अब भी सनक रहा है। कल भी सनक रहा था अब भी सनक रहा है। एक मतलब और सुनिए कि रसूल अर्श पर खालिद से जाके मिलते हैं। रसूल अर्श पर खालिद से जाके मिलते हैं। हुसैन करबो बला में बुला के मिलते हैं। देखिए जब तक पूरा माहौल मुझे पूरा मजबूत नहीं मिला मैं माइक से हटूंगा नहीं। रसूल अर्श पर खालिद से जाके मिलते हैं। हुसैन करबो बला में रसूल अर्श पर खालिद से जाके मिलते हैं। हुसैन करबो बला में बुला के मिलते हैं। जो आशिकाने रिसालत माब होते हैं, जो आशिकाने रिसालत माब होते हैं वो हर सवाल पे हाजिर जवाब होते हैं। वाह भाई वाह।
जो आशिकाने रिसालत महाब होते हैं वो हर सवाल पर हाजिर जवाब होते हैं। ग़िज़ा हलाल की मिलती नहीं है बचपन में, यही सबब है जो बच्चे ख़राब होते हैं। ग़िज़ा हलाल की बचपन में मिलती नहीं है, यही सबब है जो बच्चे ख़राब होते हैं। सितम की हद है ज़माने को लूटने वालों, हमारे शहर में इज़्ज़त महाब होते हैं। हमारे शहर में